जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा 6 सालों के लंबे इंतजार के बाद फाइनली कल वीडियो री एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया गया। रिजल्ट आने के बाद बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है, बहुत सारे बच्चों का कहना है कि मेरा स्कोर कट ऑफ से ज़्यादा था फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, और बहुत सारे बच्चे डीवी स्किप अभियान की मांग कर रहे हैं। डीवी स्किप अभियान लाया जाए जिससे बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हो सके जिनका कम नंबर है। और उसके साथ साथ हम यह भी बात करेंगे कि आपकी डीवी कब तक कंडक्ट कराई जाएगी और डीवी के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी जिनको आप अभी बनवा सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं इन सभी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। सबसे पहले हम बात करते हैं जो बच्चों के मन में डाउट है कि उनका स्कोर जो है कट ऑफ से ज़्यादा था फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। देखिए, इसमें दो बातें हो सकती हैं। पहली बात यह है कि इसमें बहुत ही अच्छे लेवल की नॉर्मलाइजेशन की गई है। और आपको पता होगा जो यूपी ट्रिपल एससी की नॉर्मलाइजेशन होती है दो आधार पे होती है। एक, आपका नंबर कम भी किया जाता है और आपका नंबर अधिक भी किया जाता है। मान लीजिए आपका जो 3 शिफ्ट में आपका एग्जाम किया गया। 3 शिफ्ट में कंडक्ट कराने के बाद एक बच्चे का स्कोर आपका 90 है, एक बच्चे का स्कोर आपका 100 है। तो नॉर्मलाइजेशन करके इस बच्चे को 95 के आसपास 5 नंबर एक्स्ट्रा दिया जाता है, और जो 100 वाला बच्चा है उसको नॉर्मलाइजेशन में 5 नंबर कम करके उसको भी 95 के आसपास लाया जाता है। तो ऐसे ही नॉर्मलाइजेशन आपके पूरे एग्जाम में किया जाता है, खासकर यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में। हो सकता है कि आपको नॉर्मलाइजेशन में नुकसान उठाना पड़ा हो, आपका नंबर नॉर्मलाइजेशन में कम हो गया हो, इसलिए आपका सिलेक्शन इसमें नहीं हो पाया। और दूसरी वजह यह हो सकती है कि आपको पता होगा कि यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्जाम में बहुत ही अच्छे लेवल की नेगेटिव मार्किंग थी। 1/2 की नेगेटिव मार्किंग थी, जो कि बहुत ही बड़ी होती है। हो सकता है कि आप जो है काउंट करने में, अपने प्रश्न को काउंट करने में थोड़ी सी मिस्टेक कर दिए हों, या हो सकता है कि आपने ऐड करने में या फिर घटाने में या फिर जोड़ने में कोई गलती कर दी हो, जिसकी वजह से आपका स्कोर उस समय ज़्यादा आ रहा हो लेकिन यथार्थ में आपका नंबर कुछ कम हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है, इसलिए आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। ये दोनों वजह हो सकती हैं जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। हालांकि ये समस्या किस किस के साथ ही आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ ये समस्या हुई है या फिर नहीं। ये दोनों वजह है जिसकी वजह से आपका स्कोर ज़्यादा होने के बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। अब बात करते हैं डीवी स्किप अभियान की। दोस्तों, मैं उन सभी बच्चों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिनका सिलेक्शन वीडियो से किसी अच्छे पोस्ट पे हो गया है, जो वीडियो से ज़्यादा वेतन देता है, वीडियो से ज़्यादा सुविधा देता है और वीडियो से ज़्यादा आराम देता है, तो आप सभी लोग वीडियो कि इस वैकेंसी में अपना डीवी ना कराइएगा, जिससे बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हो सके। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप यह मान के चलेंगे कि आप एक घर में आप अपनी खुशियां दे रहे हैं, आप एक घर में रोशनी दे रहे हैं। अगर आपका सिलेक्शन किसी अच्छे पोस्ट पे हो गया है तो आप बिल्कुल ही इस वीडियो की डीवी में अपना डीवी ना कराएं, जिससे बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हो सकता है, और ख़ासकर उन बच्चों का सिलेक्शन होगा जिनका स्कोर कट ऑफ के पास है, कट ऑफ से थोड़ा सा अच्छा है, जिनका सिलेक्शन आधे नंबर से या 1 नंबर से रुकने वाला था, उनका भी सिलेक्शन इस एग्ज़ाम में हो सकता है। तो आप सभी लोग डीवी ना कराइएगा। अगर आपका सिलेक्शन अच्छे पोस्ट पे नहीं हुआ है तो आप बिल्कुल करा सकते हैं। उसके बाद बात आता है कि आपके जो डीवी होगा उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, आपके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं और आप उनको कैसे बनवा सकते हैं। इसके बाद मैं बात करूँ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के विषय में, तो आपके पास सबसे पहले डीवी का कॉल लेटर होना चाहिए। जब आपका डीवी कंडक्ट होने लगेगा उस समय आपके पास सरकारी रिजल्ट पे आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पास एक डीवी कॉल लेटर होना चाहिए। उसके साथ साथ आपके पास 4 से या 5 पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप 6 से 7 फ़ोटो रख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा काम लगता है पासपोर्ट साइज फ़ोटो का। और उसके साथ साथ आपके पास आधार कार्ड या फिर कोई वैध पहचान पत्र होना चाहिए जिसमें आपकी फ़ोटो लगी हो। आधार कार्ड या फिर आपका डीएल या फिर आपका पैन कार्ड, कोई भी होना चाहिए जिसमें आपकी फ़ोटो हो। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो आप आईडी प्रूफ ले जाते हैं उसमें आपका जो डेट ऑफ बर्थ है और आपका जो नाम है, आपके पिता का नाम है, वो सेम होना चाहिए। जो आपके कॉल लेटर में है, जो आपके मार्कशीट में है, वही डेट ऑफ बर्थ, वही नाम, वही आपके पिता का नाम आधार कार्ड या फिर आईडी प्रूफ में सेम होना चाहिए। आप
अभी आपके पास समय है। अगर आपके आधार कार्ड में या फिर ID प्रूफ में कोई दिक्कत हो तो आप अभी संशोधन करवा सकते हैं। उसके बाद आपके पास 10th की सर्टिफिकेट होना चाहिए, 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों होना चाहिए। उसके साथ साथ आपका 12th का भी होना चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा ये 10+2 की वैकेंसी है, और उसके साथ साथ आपके एग्जाम में CCC भी है। तो ये तीनों चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, 10th, 12th और उसके साथ साथ CCC बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। अगर आपके पास इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो आप पूरी तरह से एग्ज़ाम से बाहर हो जाएंगे। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की, तो आप एक कास्ट सर्टिफिकेट ले सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट जो OBC वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप छूट लेना चाहते हैं, अगर आपने फॉर्म भरते समय अपना OBC सर्टिफिकेट लगाया होगा तो आपको वो चाहिए होगा। और उसके साथ साथ एक एफिडेविट चाहिए। एफिडेविट क्यों लगेगा मैं आपको बता दूं। मान लीजिए कि आपके आधार कार्ड में आपका जो DV का लेटर है उसमें, या फिर आपके 10th सर्टिफिकेट में, 12th सर्टिफिकेट में, CCC में कोई भी गलती हो गई है। मान लीजिए एक छोटी सी गलती हो गई है, आपका नाम कोई मिसमैच हो गया है, या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ कोई गलत हो गया है, या फिर आपके पिताजी का नाम गलत हो गया है, तो उस दशा में आपके पास यदि एफिडेविट होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एफिडेविट उन्हीं बच्चों के लिए लगेगा जिनके मार्कशीट में, सर्टिफिकेट में, DV का लेटर में कोई गलती हुई है। अगर आपके पूरा मार्कशीट सही है, आपका आधार कार्ड सही है, आपका सर्टिफिकेट सही है, आपका डेट ऑफ बर्थ सही है, तो आपको एफिडेविट की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये उन्हीं बच्चों के लिए ज़रूरी है जिनके सर्टिफिकेट, मार्कशीट में कोई दिक्कत है। बस आपको इतने ही डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ने वाली है। दोस्तों, यदि आपका DV है, आप DV कराना चाहते हैं, तो आप सभी लोग अभी अपने इन सभी डॉक्यूमेंट को बनवा लीजिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये सभी डॉक्यूमेंट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा, यह पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आपके मन में यदि अब भी कोई डाउट, कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।